इस जुड़ शीतल के इस पर्व में मुख्य रूप से स्नेह सिक्त जल यानी 14 अप्रैल सोमवार की रात्रि में शुद्ध और पवित्रता से भरे हुए जल को घर की बुजुर्ग महिलाएं अपने छोटे बच्चों पर और स्नेह का थपथपाती जल लेकर के थपथपाती है, यानी आशीर्वाद देती है। कहती है कि ऐसा करने से पूरे वर्ष भर उनको गर्मी से राहत मिलती है। ऐसी अनोखी परंपरा है। इसके अलावा जल से संबंधित जितने भी पात्र होते हैं सबकी विशेष सफाई की जाती है। नदी, तालाब, पोखर, घरे, जलपात्र आदि सब की सफाई होती है। सड़क पर चलने वाले राहगीरों के लिए विशेष जल की व्यवस्था कराई जाती है। यहां तक कि पेड़ पौधों में भी इस दिन विशेष रूप से जल दिया जाता है। घर के बुजुर्ग महिलाएं, बच्चे, बड़े सब लोग इसमें बहुत ही स्नेह और पवित्रता से खेलते हैं। इसमें भूरखेल होली यानी सूखी मिट्टी से होली और कीचड़ से होली खेलने का भी विधान है। लोग एक दूसरे के ऊपर कीचड़ फेंकते हैं, कीचड़ लगाते हैं। कहते हैं कि ऐसा करने से पूरे वर्ष भर ठंडक प्रदान होती है। इस दिन चूल्हे को भी आराम दिया जाता है। कहते हैं कि पूरे एक साल तक चूल्हे पर हम लोग भोजन प्रसाद बनाते हैं, इसलिए मेष संक्रांति के रात में ही विशेष रूप से कढ़ी, चावल, पकौड़े, सहजन की सब्जी, आम की चटनी आदि बना करके उसको रख लिया जाता है। उस भात को जो 14 तारीख के रात में बनाया जाता है उसको रात भर जल में रखा जाता है और उस भात को अगले दिन यानी जुड़ शीतल के दिन खाने का विधान है। इसके अलावा इस दिन अपनी कुल देवी और भगवती को भी बासी भात का ही भोग और बड़ी लगाया जाता है। विशेषकर इसमें कहा जाता है कि दाल की पूरी, सहजन की सब्जी, बासी पकौड़े और प्रकृति से जुड़े हुए आम की चटनी को सबको जुराइल भोजन कहा गया है, जो इस दिन प्रसाद के रूप में ग्रहण करने का विधान है। उन्नति और प्रगति कारक होता है, शांति कारक होता है स्नेह सिक्त जल। जी हाँ, सतुवान के रात में पवित्रता के साथ भरे हुए जल को अगले दिन घर की बुजुर्ग महिलाएं, पुरुष अपने बच्चों पर जो आशीर्वाद स्वरूप उस जल से माथे पर थपथपाती है, उससे कहा जाता है कि वह शांति और उन्नति कारक होती है। उससे आपसी प्रेम, अपनत्व, आपसी जुड़ाव में भी वृद्धि होती है। जब सूर्य मीन राशि से निकल करके मेष राशि में प्रवेश करते हैं तब उस पुण्य काल में सूर्य और चंद्रमा की रश्मियों में अमृत की वर्षा होती है, जो दीर्घायु और आरोग्यता को प्रदान करती है। प्राकृतिक चिकित्सा की दृष्टि से भी जुड़ा हुआ है यह जुड़ शीतल का महापर्व। जी हाँ, प्राकृतिक जुड़ शीतल का पर्व इस मामले में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। कहते हैं क्योंकि इस समय गर्मी शुरू हो जाता है और इस मौसम में सामान्यतः लोगों को वायु पित्त रोग से समस्या होती है, जो इस पर्व में जौ और चना के सत्तू का सेवन करने से प्राकृतिक चिकित्सा की दृष्टि से उन्हें इसमें राहत मिलती है। शीतलता और वायु रोधक भी माना गया है, इसलिए ऐसे मौसम में सत्तू का सेवन करना बहुत ही उत्तम और शुभ हो जाता है। तो ये होता है मिथिला का विशेष पर्व के विषय में मैंने आपको बताया जुड़ शीतल के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। जय मिथिला, जय श्री राम।